संगत जी, क्या आपने कभी अपनी ही आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकलते देखा है? या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई तांत्रिक साया आपका गला घोट रहा हो और आपका बच्चा आपसे छीनने वाला हो, तब साक्षात महाकाल बीच में आकर खड़े हो जाएं? संगत जी, मैं जयपुर से हूँ, नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और आज आपको अपनी जिंदगी के उस नरक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ अपनों ने ही काले जादू से मेरा कफन सील दिया था, लेकिन गुरुजी के एक तांबे के लोटे ने मौत के उस फरमान को ही फाड़ दिया। अगर आज आप हार मान चुके हैं या आप भी किसी तांत्रिक साए में फंस चुके हैं या किसी अपनों द्वारा आप ब्लैक मैजिक के प्रकोप में फंसे हैं, तो ठहरिए संगत जी, क्योंकि मेरी कहानी अभी शुरू हुई है और ये आपके लिए बहुत सारे उत्तर लेकर आई है। संगत जी, गुरु जी के वो 2 दिव्य उपाय जिसे करने मात्र से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। आज 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन संगत जी, इन 9 सालों में मैंने एक भी दिन ऐसा कभी नहीं देखा जब मैं चैन से सोई हूँ या मैं दिल खोल कर कभी हंसी हूँ। जिस रिश्तेदार ने संगत जी मेरा हाथ मेरे पति के हाथ में दिया, उसने सिर्फ झूठ का जाल बुना था। शादी के पहले ही दिन से सच सामने आने लगा। संगत जी, मेरी शादी झूठ बोलकर कराई गई कि मेरा पति मैनेजर है, जबकि वास्तविकता में मेरा पति कोई काम नहीं करता था। उसे शराब और जुए की ऐसी लत थी कि मेरे मायके से मिला एक एक गहना उसने बेचकर पैसे हवा में उड़ा दिए। संगत जी, मेरा दर्द सिर्फ गरीबी नहीं था, मेरा दर्द वो जुल्म था जो मुझ पर तब हुआ जब मैं माँ बनने वाली थी। जब मैं संगत जी प्रेग्नेंट थी, मेरे पति ने मुझे इतनी बेरहमी से शराब पीकर मारा कि मैंने अपनी कोख में ही अपना पहला बच्चा खो दिया। वो बच्चा दुनिया देख ही नहीं पाया संगत जी। दूसरा मिसकैरेज मेरी सास की नफरत और उनकी तांत्रिक क्रियाओं की वजह से हुआ। संगत जी, 9 साल के सफर में मैंने सिर्फ आंसू पिए हैं। आज मेरा एक बेटा है जो 7 साल का है और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की रहमत है। जी हाँ संगत जी, वो गुरु जी की ही रहमत है। संगत जी, 2023 में जब मैं डिप्रेशन की चरम सीमा पर थी, तब फेसबुक के जरिए मुझे गुरुजी के सत्संग दिखने शुरू हुए। मुझे लगा गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे घर में कुछ बहुत बुरा हो रहा है। गुरुजी ने सत्संग में इशारा किया कि तू अपनी अलमारी देख। संगत जी, जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी नई साड़ियों पर ऐसे लंबे लंबे कट लगे थे जैसे किसी ने ब्लेड से उन पर वार किया हो। मुझे तकिए के नीचे सिंदूर का मिलना, पलंग के नीचे कटे हुए नींबू और घर में ऐसी माचिस की तीलियां मिलने लगी जो मैं कभी बाजार से लाई ही नहीं थी। साफ था संगत जी कि मेरे अपने ही घर के लोग नहीं चाहते थे कि मैं और मेरा बच्चा जिंदा रहे। संगत जी, करीब 5-6 महीने पहले की बात है। जुलाई अगस्त का महीना था। मुझे एक सपना आया जिसने मेरी रूह कपा दी। मैंने ये देखा संगत जी उस सपने में कि सफ़ेद कपड़ों में एक औरत मुझ पर तंत्र क्रिया कर रही है और वो मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती है। संगत जी, उस सपने में मैंने देखा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। मेरा शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह सुन्न हो गया था। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी मैंने मन ही मन पुकारा, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। संगत जी, अचानक से सफ़ेद चोले में मुझे साक्षात महाशिव गुरुजी महाराज दिखाई दिए और उनकी एक नज़र उस औरत पर पड़ी और वो साया वहीं भस्म हो गया। गुरुजी ने संगत जी मुझे उस रात दूसरा जन्म दिया।
मुझे एहसास हुआ कि जो डॉक्टर मेरी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे, वो बीमारी शरीर में थी ही नहीं, वो तो घर की हवा में फैले उस काले जादू में थी। संगत जी, मेरा ससुराल आज भी मुझे गुरुजी का नाम नहीं लेने देता। ना घर में स्वरूप है, ना मुझे स्वरूप रखने की कोई इजाजत है। लेकिन मैंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप अपने पर्स में छिपा कर रखा हुआ है, और मैं जब भी अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं। संगत जी, पिछले 3 महीनों से मैं एक गुप्त सेवा कर रही हूँ। मैं शिव मंदिर में जल चढ़ाते वक्त तांबे के लोटे को अपने घर में लेकर आई। एक मैंने नया तांबे का लोटा संगत जी अपने घर में रखा, क्योंकि मुझे संगत जी घर में गुरुजी का स्वरूप रखने की कोई भी इजाजत नहीं है। मेरे ससुराल में शिव जी की पूजा होती है और मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, और अब मुझे शिव जी में ही गुरु जी के दर्शन हो जाते हैं। संगत जी, मैंने गुरु जी की संगत द्वारा सुना है कि गुरु जी का जल, गुरु जी का लोटा और गुरु जी का चंदन तिलक, ये छोटे छोटे उपाय सच में संगत जी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। संगत जी, मैंने एक तांबे के लोटे को अपने पर्स में रखे स्वरूप से ब्लेस कराया, और अब वो ब्लेस करा हुआ लोटा मैंने मंदिर में शिव जी के सामने रखा है। मैं वहाँ बैठ के गुरु जी का मन ही मन मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं इस घर में मंत्र जाप भी चला पाऊँ। लेकिन गुरु जी सब जानते हैं। जब तक गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं परीक्षा दे रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वो पल आएगा, जरूर आएगा, जब गुरु जी का स्वरूप भी मंदिर में होगा और गुरु जी का सत्संग भी इस घर में होगा। अब इस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है संगत जी। मेरे परिवार वाले तरह तरह के ब्लैक मैजिक करते हैं, न जाने उनकी बुद्धि क्यों इतनी भ्रष्ट है। संगत जी, मैं गुरु जी का लोटा ब्लेस कराया हुआ है, और उस ब्लेस लोटे को मैं उसके अंदर जल डालती हूँ, और अब मैं उस जल को चोरी छिपे अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, जो मेरा बेटा है उसको, और संगत जी हम तीनों वो पीते हैं। और मैंने पिछले 3 महीने से ये करना शुरू किया है, जो मैंने गुरु जी की एक ओल्ड संगत द्वारा सत्संग में सुना था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप गुरु जी के जल प्रसाद को घर में लेना शुरू कर दो। संगत जी, इतना फर्क मुझे नजर आया है कि मेरे हस्बैंड में मुझे 40% का सुधार नजर आ रहा है। संगत जी, जल प्रसाद के साथ साथ मैं संगत जी जो चंदन का लेप है वो भी लगाती हूँ। मैं चंदन का तिलक गुरु जी के स्वरूप पे लगाया था, जो मैंने पर्स में रखा हुआ है, और फिर उससे मैंने डिब्बी को चार्ज करके वो मंदिर में रखा हुआ है चंदन का तिलक, और मैं उसको अपने माथे पे लगाती हूँ। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती मैं जिस डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार थी, जहाँ दवाइयाँ भी काम नहीं करती थी, मैंने जब से वो चंदन का लेप लगाना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ब्रेन पूरा रीसेट हो जाता है। ना जाने तनाव कहाँ चले जाता है, सारी नेगेटिविटी मानो एकदम से खिंच जाती है, सब दूर हो जाता है। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद और गुरु जी का चंदन का लेप बहुत ही ताकतवर है। जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, अगर कोई भी बहन, कोई भी आंटी मेरी तरह परेशानी में है, जहाँ उनके घर वाले उनको गुरु जी का स्वरूप नहीं रखने देते हैं, तो वो संगत जी, गुरु जी तो आपके मन में बसे हैं, और अगर आप सच्चे मन से अपनी आंखों को बंद करके गुरु जी महाराज को याद करोगे, वो आपको दर्शन दे देंगे। संगत जी, मैं अपने शिव जी में ही अपने गुरु जी को देखती हूँ, और मेरे भी घर में स्वरूप नहीं है, लेकिन गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी। गुरु जी का डिवाइन जल प्रसाद और गुरु जी का डिवाइन चंदन का लेप, ये संगत जी मेरे लिए वो औषधि है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ये वो औषधि है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो संगत जी, आप भी ये कर सकते हैं। अगर कोई भी बीमारी है या कहीं भी आपको दर्द होता है, कोई भी आपका ऐसा दृश्य रोग है, संगत जी आप इस चंदन के लेप को लगाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा। मेरे बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, लेकिन मेरे पास अभी समय की कमी है, क्योंकि मैं ये सत्संग भी चोरी छिपे रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं फिर कभी किसी दिन डिटेल में बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स बताऊँगी जो मेरे साथ गुरु जी ने करे हैं।
बस मैं इन शॉर्ट आपको यही बोलूँगी संगत जी कि गुरु जी को आप मन से मानो। अगर आप उन्हें मन से मानोगे तो वो आपके साथ हैं। मैं जिस स्थिति में थी और आज जिस स्थिति में हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी ज़िंदगी में संगत जी अभी भी बहुत परेशानियाँ हैं, क्योंकि अभी मेरे अंकल में से 40% का सुधार आया है। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो पल वो दूर नहीं है जहाँ मैं अपने घर में 100% हस्बैंड में सुधार देखूँगी। संगत जी, विश्वास मानिए, जिस आदमी ने 9 साल से सिर्फ मारपीट की थी, इस जल प्रसाद की शक्ति से उसके व्यवहार में 40% का सुधार आ गया। अब वो पहले जैसा हैवान नहीं रहा। और संगत जी, चंदन का लेप बहुत ताकतवर है। मैं अपने पर्स वाले स्वरूप को भी चंदन लगाती हूँ जब मुझे मौका मिलता है, और वही चंदन मैं अपने माथे पर लगाती हूँ। मैं अपने बच्चे को संगत जी वही तिलक लगाती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा किसी भी तांत्रिक क्रिया में, किसी भी चीज़ में ना फंसे। मैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ। और अभी मैं अपने मायके भी गई थी, वहाँ से मैं चोरी छिपे गुरु जी के बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। वहाँ मैं और मेरे बेटे ने जल प्रसाद और गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया है। तो संगत जी, आपके मन में विश्वास होना चाहिए। गुरु जी आपको कैसे भी किसी भी तरह से बुला लेंगे। शायद अभी मेरे ससुराल वालों का टाइम नहीं आया, इसलिए वो नहीं मानते हैं गुरु जी को, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं, क्योंकि मुझे गुरु जी हर पल संगत जी अपना होने का एहसास कराते हैं। गुरु जी का ड्रीम में आना, गुरु जी का मेरी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आना, मुझे एक नई ज़िंदगी देना। संगत जी, मैं जिस डिप्रेशन में थी ना, मैं बरसों से डिप्रेशन में थी संगत जी। मेरे सिर में इतना भारीपन रहता था, इतना तनाव रहता था, मैं अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती थी संगत जी। मैं तो यहाँ तक सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ, लेकिन उसमें मेरे बच्चे का क्या कसूर, ये तो रुल जाता। इसलिए संगत जी, कभी भी कोई गलत कदम अपने लिए मत उठाना, हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचना। और गुरु जी संगत जी अब साथ हैं, अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। हालांकि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं मेरे कि मैं डर जाती हूँ, लेकिन उस डर में भी मेरे गुरु जी महाराज मुझे संभाल लेते हैं, मुझे हिम्मत देते हैं। संगत जी, गुरु जी का चंदन का लेप और गुरु जी का डिवाइन जल प्रसाद, ये बहुत ही मिरेक्युलस औषधि है, बहुत ही मिरेक्युलस मेडिसिन है संगत जी। जब भी मेरे शरीर में कहीं दर्द होता है, मैं सबसे पहले गुरु जी का वो चंदन तिलक लगाती हूँ और उसके ऊपर मंत्र जाप करती हूँ, गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, मुझे बहुत फ़र्क मिलता है। और जैसे कि मेरा दर्द सारा गुरु जी महाराज खींच लेते हैं, मुझे ऐसा आभास होता है। तो संगत जी, मैं आज भी गुरु जी की पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ। उस तांबे के लोटे को उन्होंने बताया, जो भी संगत सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी का जो तांबे का लोटा है संगत जी, उसको आप नियमित रूप से साफ जरूर किया कीजिए। और तांबे के लोटे का आपको सिर्फ नींबू या राख से ही मांजना है, कभी भी उसमें कोई भी सरफ या साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि संगत आंटी जी ने बताया था कि अगर हम कोई सरफ या साबुन लगाते हैं कॉपर के लोटे में, तो उसकी जो पवित्रता है उस पर असर पड़ता है। हमेशा नींबू या राख लगाना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी जो पवित्रता है वो बनी रहती है। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी कि गुरु जी मेरे घर के मंदिर में एक दिन शान से विराजेंगे और मेरे पति की शराबी वो पूरी तरह छुड़वा देंगे। आज मुझे मौत से तो डर नहीं लगता, क्योंकि संगत जी मेरे पास गुरु जी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। मैं जब भी उन्हें पुकारती हूँ, वो मुझे दर्शन देते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। मेरे आंगन में संगत जी बटरफ्लाई और मुझे वाइट पिजन के रूप में गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती गुरुजी, माफ़ी चाहती गुरुजी, मुझे क्षमा करना। मैं सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। बहुत जल्दी अपना नया सत्संग लेकर आऊँगी और बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी संगत जी आप सबके साथ, जब गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे। सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना मुझे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमल में वंदन करती हूँ। और आज 2026 का दूसरा, अभी एक किया, ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संध्या वेला शुक्राना सत्संग। संध्या वेला ये काफी पवित्र समय है। इस समय गुरुपा हमारी सुनते हैं, गुरुपा मौजूद रहते हैं। तो जो भी
संगत आंटी अंकल जो भी मेरा इस समय मैसेज सुन रहे होंगे, तो संध्या वेला गुरु जी से अरदास जरूर किया करें और संध्या वेला में गुरु जी का मंत्र जाप करना बेहद फलदायी होता है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। उससे गुरुपा को अच्छा लगता है, गुरुपा की रहमत हम पे बरसती है। तो गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा रूहानी आंटी जी का शुक्राना जो मेरा सत्संग इतनी अच्छी तरह शेयर कर रही है। एक्चुअली ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है और बेटे अंकल की तरफ से। गुरुपा का मैसेज मुझे कल परसों के दिन टेलीपैथी के थ्रू हुआ था कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर दे। मैंने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो गुरुपा, मैं तो अपने पिता अंकल के घर हूँ, मैं नहीं देख सकती कौन सा कष्ट आप ही बचा रहे हो, वो आपके जवाई है। आप ही बचाते आए हो उन्हें भी, उन पे काफी कष्ट था शुरू से। 13 महीने जो मैं आपकी बेटी मायके में सुखपूर्वक रह पा रही है तो आपकी बदौलत गुरुपा। आप ही पति अंकल की भी प्राणों की रक्षा कर रहे हो। उनको भी आपने कई बार एक्सीडेंट से बचाया है, कई काली क्रियाओं से बचाया है। बाहर के लोग उन्हें बहला फुसला के उन पे कई काली क्रिया की हुई है, गुरुपा जानती हूँ। तो यानी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं जानती हूँ, ये सब गुरुपा ने ही मुझे बताया है सत्संग के थ्रू। तो सभी संगत आंटी जी सत्संग ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि गुरुपा जो भी सत्संग करवाते हैं वो फालतू नहीं होते। उसके अंदर हमारा ही जो परेशानी कष्ट जिससे हम जूझ रहे होते हैं उसके बारे में हिंट होती है, और पता नहीं कौन सा सत्संग सुनने के बाद हमें कौन सी परेशानी हमारी कट जाए, क्योंकि गुरुपा सत्संग में साक्षात मौजूद रहते हैं। तो हमें सत्संग अधूरा भी नहीं छोड़ना चाहिए कभी बीच में। हमें सत्संग पूरा सुनना चाहिए, पूरे सम्मान के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुपा उसमें स्वयं मौजूद रहते हैं। किस समय कौन सी ब्लेसिंग हमें दे दे और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए वो बता नहीं सकते। तो क्योंकि गुरुपा की महिमा अपरंपार है, गुरुपा तो साक्षात शिव जी के स्वरूप है। हम बहुत सौभाग्यशाली है सभी संगत परिवार की, हमें गुरुपा का साथ प्राप्त हुआ है, क्योंकि गुरुपा की संगत गुरुपा खुद चुनते हैं। गुरुपा ने हमें खुद चुना है, यानी किसी जन्म में हमारे कर्म काफी अच्छे हुए होंगे, जो सिर्फ सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करके सुन के इस आधुनिक तरीके से गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। घर बैठे बैठे सिर्फ शुक्राना सत्संग करने से हमें गुरुपा इतनी अनंत ब्लेसिंग हम पे बरसाते हैं। कहाँ मिलेंगे ऐसे गुरुजी। और सिर्फ सत्संग शुक्राना सत्संग किसी और संगत परिवार का सुनवा के ही हमारे कष्ट हर लेते हैं। तो ये तो आज के ज़माने में जादू ही है, एक मैजिक है जो हम अनुभव कर रहे हैं। ये गुरुपा के चमत्कारों में से साक्षात चमत्कार है कि इतना सरल तरीका गुरुपा ने बता दिया है कि शुक्राना सत्संग सुनो, गुरुपा कष्ट काट देते हैं। शुक्राना सत्संग शेयर करो, गुरुपा और भी कृपा बरसाते हैं। गुरुपा का ये तरीका लाजवाब है गुरुपा, उसके लिए आपको शुक्राना हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भी अपने पिता अंकल के घर रहती हूँ मायके परिवार में। तो गुरुपा अगर इस तरह का रास्ता नहीं चुनते तो रोज रोज कहीं बाहर जाकर मंदिर या फिर कहीं भी जाकर इस तरह का सत्संग अटेंड करना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो ये जो टेलीपैथी की सुविधा है गुरुपा, वो तो मेरे लिए वरदान साबित हुई गुरुपा। आपके इस तरीके का शुक्राना, आपने मोबाइल की सुविधा दी मुझे कि मैं सुन सकती हूँ, उसका शुक्राना। ये मोबाइल भी आपने ही मुझे गिफ्ट किया है, मुझे पता है गुरुपा, सब जानते हैं। इसके पहले मेरा जो मोबाइल था तो उसकी मेमोरी बहुत कम थी, मैं तो उसी में परेशान रहती थी। लेकिन गुरुपा ने मुझे नया मोबाइल भी दिलाया फरवरी मंथ में, जनवरी फरवरी में लास्ट ईयर। तो मुझे मेमोरी की भी चिंता नहीं रहती और मैं बेखौफ होके, यानी इतनी सुविधा को गुरुजी ने दे रखी है कि
मेरे रास्ते में ये वाली टेक्निकल प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो गुरुपा टेक्निकल सुविधा प्रोवाइड करने का शुक्राना, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत मेरा मैसेज ये सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे गुरुपा की हम लाडली बेटियां है। गुरुपा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे गुरुपा हमारे को मोबाइल भी ब्लेस करते हैं, हेडफोन भी ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने मुझे एक ब्लू कलर का, जो मैंने कई करीबन 3-4 साल पहले 2021 में मेरी ही बिल्डिंग में एक भाभी रहते थे, उनके गले में मोरपंख कलर का हेडफोन था जो मुझे काफी पसंद आया था। और मैं सिर्फ सोचती रह गई, मैंने 4 साल में कभी खरीदा नहीं। लेकिन यहाँ मायके परिवार में मैं एक दिन मार्केट गई तो उसने हेडफोन का प्राइस 1300 बताया था, रेड कलर का था। पर बहुत ज्यादा इच्छा होने के बाद भी मैं भ्रमित रहती थी और वो खरीद नहीं पाई। और मुझे उस समय पैसे का भी थोड़ा दिक्कत लगता था कि नहीं, मैं 1300 रुपये इसमें नहीं डालती हूँ, मोबाइल ही तो, अभी मोबाइल में भी खर्चा हुआ है, पैसे लगे हैं। तो मैं मन मार के घर पे आ गई थी। लेकिन गुरुपा हमारे मन की भी समझते हैं। कुछ दिनों बाद गुरुपा ने बोट कंपनी का ही बहुत अच्छा हेडफोन मुझे सिर्फ 750 रुपये में ब्लेस किया। मैं गुरुपा, बस मैंने इतना किया था कि एक दिन मार्केट में गई तो गुरुपा को के स्वरूप के आगे हाथ जोड़ के गई थी कि गुरुपा मुझे अच्छा हेडफोन दिलाना। और वाकई मेरी लाइफ में चमत्कार हुआ। मैं मार्केट में उसी शॉप पर गई और वहां मुझे शॉपकीपर ने वही पसंद का कलर, जो मैंने 2021 में सोचा था कि भाभी के गले में कितना अच्छा हेडफोन है, वही कलर का हेडफोन मुझे दिखवाया, दुकानदार ने दिखाया। और जब उसने कीमत 750 बोली तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि बोट कंपनी का तो 1300 से कम नहीं आता है। मतलब ऑफर में मिलता है कम में, लेकिन जनरली ऐसे हम शॉप पे जाओ तो वो 1200 1100 इसी तरह रेंज होती है। और उस समय मेरा इतना बजट मुझे नहीं लग रहा था, मुझे और भी चीजें खरीदनी थी। तो उसने कहा कि कंपनी ने न्यू स्कीम निकाली है, 6 महीने की वारंटी है, पर इतने कम में कहीं नहीं मिलता। तो गुरुपा मुझे सही में आप, ये ये सब आपने ही करवाया है। गुरुपा कब कैसे चमत्कार करेंगे हमें पता नहीं चलता। तो गुरुपा न्यू हेडफोन ब्लेस करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। पसंदीदा कलर का हेडफोन ब्लेस करने के लिए अनंतन शुक्राना। गुरुपा न्यू मोबाइल अच्छी मेमोरी का ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतन शुक्राना। पति अंकल के बड़े बड़े कष्ट काटने का शुक्राना, ताकि मैं मायके में जितना भी चैन से रह पा रही हूँ, इस कारण ही रह पा रही हूँ कि गुरुपा ने मेरी भाग तोड़ नहीं करवाई, पति अंकल को भी बचा के रखा है। क्योंकि हो न ले दे के मेरे पति अंकल ही मेरे बेटे अंकल को या बेटे अंकल को संभाल रहे हैं, जो गुरुपा का पोता है। क्योंकि ससुराल वालों पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बच्चे के लिए माँ पिता दो ही मेन रहते हैं। और मैं भी निश्चिंत हूँ क्योंकि मेरे पति अंकल, भला ही वो अच्छे पति नहीं साबित हो पाए, लेकिन वो एक बेहतरीन पिता है, ये मैं जानती हूँ। गुरुपा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो गुरुपा ने पति अंकल को भी जीवन दान देके सकुशल रखा है। क्योंकि गुरुपा जानते हैं कि पति अंकल को भी कुछ हुआ और वहां का पाया बिगड़ा तो बेटे अंकल के भी काफी हाल हो जाएंगे। वो अपने पापा को भी कुछ भी पापा को कुछ हुआ तो बेटे पे सीधा असर आएगा, बेटे को कुछ हुआ तो सीधा मेरे पे असर आएगा। तो गुरुपा ने बहुत कुशलता पूर्वक पति अंकल को हर चीज से बचा के रखा है। पति अंकल के साथ में ही नहीं रहती हूँ तो पति अंकल अभी गुरुपा की महिमा नहीं जानते हैं। तो पति अंकल की तरफ से शुक्राना मैं ही शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, ये पति अंकल का भी शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। उन्हें कई बार न्यू लाइफ प्लेस करने का शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा तो छोटा है, वो इस चीज को जानता नहीं और मैं उसके साथ नहीं हूँ। अगर वो मेरे साथ रहता तो आपके स्वरूप को देखता तो मुझे पक्का यकीन है कि वो भी ट्रस्ट करता। क्योंकि इसके पहले 2024 में जब हमारे घर में कलेश होते थे, मैं गुरुपा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी थी, तो भी बेटा मेरा जो है वो बहुत समझदार है। वो हमेशा बोलता था मम्मा हनुमान चालीसा पढ़, और टीवी पर कुछ तो भी भगवान का लगा दिया करता था। तो अगर अभी मेरा बेटा बेटा मेरे साथ रहता था तो वो
वो भी गुरुपा की संगत बन जाता, मेरी तरह शुक्राना सत्संग शेयर करता, मैं उसके साथ रहती या वो मेरे साथ रहता, ऐसा कुछ ज़रूर वो करता। क्योंकि मेरा बेटा भी, गुरुपा का पोता भी गुरुपा की तरह धार्मिक संस्कार उसमें हैं, लेकिन ससुराल वालों ने बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी कई क्रियाएँ करवाई कर रखी है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, उसकी बुद्धि बाँधी हुई है, तो वो पूजा-पाठ नहीं करता है। पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उसके भी सारे बंधन खोल के उसको भी बहुत अच्छी तरह पहले की तरह ही धार्मिक बना देंगे, और वो भी बहुत जल्द मेरे साथ गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करेगा। मैं जानती हूँ, अब तो गुरुपा ने इतना पॉजिटिव कर दिया है। गुरुपा ये सब करेंगे अपनी बेटी के साथ। वो तो मेरे ही कुछ पिछले जन्म के माड़े कर्म बाकी रह गए हैं। ये भी मुझे रूहानिया आंटी जी ने बताया था किसी सत्संग में, कि गुरुपा जो भी देते हैं परमानेंट देते हैं। अभी तुम्हारे कुछ कष्ट बचे होंगे। तो हाँ, ये सही है। हमें नहीं पता होता, हम तो सिर्फ इस जन्म देखते हैं, लेकिन गुरुपा हमारे कई जन्मों के कर्म जानते हैं। तो मेरे ही कुछ माड़े कर्म हैं जो माँ बेटे का विरह हुआ है। तो गुरुपा ने ये भी सिखा दिया कि ब्लेम नहीं करना, शुक्राना करना। तो गुरुपा, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, उसको सुखपूर्वक रखने का शुक्राना, मैं अपनी बेटी की गृहस्थी इतनी अच्छी तरह संभालने का शुक्राना। गुरुपा ने ही कई बार मुझे कहा था, बेटी तेरी गृहस्थी की गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इसीलिए भी शायद मुझ में एक सुकून सा है। क्योंकि बाहर के लोग देख के सोचते हैं कि कैसी लड़की है। इनफैक्ट मेरी भाभी भी सोचती होगी कि दीदी कैसे अपने बच्चे के बिना रह पा रही है, दीदी कैसे, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम है फिर भी इसके चेहरे पे ग्लो कैसे दिखता है। तो ये तो गुरुपा के संगत परिवार, गुरुपा और हम ही जानते हैं। जैसे मैं जो बोल रही हूँ सत्संग परिवार समझ जाएगा, क्योंकि उनको भी कई बार अनुभव हुए हैं। लेकिन मेरी भाभी, बाहर के लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये कैसे इतना खुश रह लेती है इतनी प्रॉब्लम के बाद भी। तो ये मेरा चमत्कार नहीं है, तो गुरुपा का ही चमत्कार है। तो गुरुपा अनंतम अनंतन शुक्राना, गुरुपा लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुपा। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में कबूल कीजिएगा। कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कीजिएगा। अगर पूरे सत्संग में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो रूहानी आंटी जी आप भी माफ कीजिएगा। जो भी सत्संग संगत परिवार में संगत आंटी जी, अंकल जी मेरा ये सत्संग सुन रहे हो, तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने अपना कीमती वक्त देकर मेरा ये शुक्राना सत्संग सुना। मेरी ये सत्संग की लाइन लगाने के पीछे गुरुपा का ही हाथ है। गुरुपा, उसके लिए अनंतन शुक्राना। गुरुपा हमेशा कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग मुझसे इतनी अच्छी तरह करवा लेने का शुक्राना, क्योंकि गुरुपा की मर्जी के बिना हम ना तो शुक्राना सत्संग सुन सकते हैं ना कर सकते हैं। सब गुरुपा की कृपा है। वो तो गुरुपा के लिए गाना गाना चाहूंगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुपा, मेरा नाम हो रहा है।